So hi everyone, myself Deepak Tripathi. I am second year MBBS student at NSC Medical College जबलपुर. So guys, आपको थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ. दैट इज रिगार्डिंग द बोन सेट्स. ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ. क्या इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, ठीक है, अपन जो खरीदते हैं फर्स्ट ईयर में, और क्या यूनिलेटरल हमको बोन सेट खरीदना चाहिए, बायलेटरल बोन सेट्स खरीदना चाहिए, एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है रिगार्डिंग द बोन सेट्स, ठीक है ना, और जो ये बोन्स के बारे में पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ. क्या पीजी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं रिगार्डिंग द बोन सेट्स के उसमें, तो अपन एक बाय एक पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. तो हम चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस देखो, अगर हम बात करते हैं बोन सेट्स के बारे में, तो देखो यार, यूनिलेटरल बोन सेट्स और बायलेटरल बोन सेट. यूनिलेटरल बोन सेट्स का मतलब होता है हम एक साइड की बोन्स खरीद लें, ठीक है ना, जैसे ये मान लो एक साइड की बोन हो गई ह्यूमरस, और बायलेटरल मतलब दोनों साइड्स की, राइट एंड लेफ्ट. तो यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग यार यूनिलेटरल बोन सेट से काम चल जाता है, ठीक है ना. अगर आपको यूनिलेटरल बोन सेट खरीदनी है तो देन आप पूरा काम चल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बायलेटरल बोन सेट ही खरीदें, ठीक है ना, क्योंकि बायलेटरल बोन सेट्स महंगा आता है, उसकी प्राइस जस्ट डबल हो जाती है. 10 to 15,000 के बीच में प्राइस रहती है बायलेटरल बोन सेट की. तो यार अपन यूनिलेटरल बोन सेट से ही काम चला लेते हैं, ठीक है. अब रही बात, देखो यार फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में देखो एनाटॉमी सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम ऑस्टियोलॉजी पोर्शन में हम पूरे जो बोन्स रहती हैं उसमें हम पूरा बोन्स पढ़ते हैं. 206 बोन्स, मतलब हम ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम से लेके हमको पूरी बोन्स पढ़नी पड़ती है. तो यार सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या हम मतलब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना. जैसे मान लो यार ये ह्यूमरस है, ठीक है ना, ये ह्यूमरस है, ठीक है. तो ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस में देखो यार सबसे पहले क्या हमको, सबसे पहले कोई भी बोन्स हो, मान लीजिए XYZ कोई भी बोन्स हो, मैं यहाँ पे ह्यूमरस का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना. ये फीमर्स भी हो सकती है, कुछ कोई भी बोन्स हो सकता है, ठीक है ना. तो देन ये स्कल भी है, ठीक है. तो देखो यार, अगर हम बात करते हैं कोई भी बोन्स का, तो उसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये बोन्स कौन सी है. जैसे यहाँ पे ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस, ठीक है ना. उसके बाद इसका साइड आइडेंटिफिकेशन, साइड डिटर्मिनेशन करते आना चाहिए, ठीक है ना, कि राइट की है कि लेफ्ट की है, ठीक है ना. उसके बाद हमको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमी मतलब देखो यार, सबसे पहले हमको एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होना आना चाहिए, ठीक है ना. और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो कोई भी बोन्स हो तो उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते आना चाहिए, ठीक है ना. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या है कि मसल अटैचमेंट, ठीक है ना, मसल अटैचमेंट, जैसे यहाँ पे कौन सी मसल्स अटैचमेंट होती है, ठीक है ना, हर एक बोन्स पे. उसके बाद ग्रूव्स, मार्क्स, ठीक है ना, जो भी है, जैसे यहाँ पे इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है, ठीक है ना. तो ये सब कुछ हमको पता आना चाहिए. कोई भी बोन्स हो, जितने भी बोन्स हैं, ठीक है ना, उसमें कौन से मार्क्स हैं, कौन सा ग्रूव है, ठीक है ना. अब मसल अटैचमेंट की बात कर ही ली. उसकी फिर बाद कौन से उसका रिलेशन है, ठीक है ना, उसका रिलेशन कैसे है, ठीक है ना. और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये नर्व्स कहाँ से इसके रिलेट कर रही है, ठीक है ना, और ब्लड सप्लाई क्या रिलेट कर रहा है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे इसके रिलेशन कर रही है, और इसकी खुद की एक नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी हमको पता होनी चाहिए, कोई भी बोन है, ठीक है ना. तो इतना आपको एग्जामिनर जो होगा बाइवा में, जो फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है ना, जो मेन एग्जाम होता है, देखो क्योंकि फर्स्ट ईयर ईयरली होता है, ठीक है ना. अपने एमबीबीएस में देखो ईयरली एग्जाम होते हैं, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज नहीं चलता. तो आपको जो मेन बाइवा होता है, तो बाइवा कोई भी मेन बाइवा ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का बाइवा रहता है, तो उसमें बेसिकली यही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. और पीजी में ऑस्टियो से पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं, ठीक है ना. तो आपको रहना चाहिए. अब आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो ये बोन है ना, ये आर्टिफिशियल बोन नहीं है, ये क्या है, रियल बोन है, ठीक है. रियल बोन जो हमारे बॉडी में रहती है ना, उसी से मतलब जो हम डेड बॉडी रहती है ना, तो जब हम लोग डिसेक्शन करते हैं उसके बाद जो बोन्स हम निकालते हैं, तो यही हमको हमारे कॉलेज में प्रोवाइड करवाई जाती है. तो यार जो ये रियल बोन है, अब देखो कुछ लोग क्वेश्चन बोलते हो, मतलब दिमाग में चलता हो क्या हमको आर्टिफिशियल बोन्स खरीदनी चाहिए या रियल बोन खरीदनी चाहिए. तो यार मेरे अकॉर्डिंग ना, आपको अगर बोन खरीद रहे हैं देन आपको रियल बोन खरीदनी चाहिए. बिकॉज देखो यार, रियल बोन में देखो रियल है, क्योंकि यार देखो जो ग्रूव्स वगैरह रहते हैं और जो भी है मार्क्स वगैरह रहते हैं ना, रियल बोन में रियल रहता है, ठीक है ना. आर्टिफिशियल में क्या होता है, कुछ चीजें मिसिंग हो सकती हैं, ठीक है ना, कुछ मॉडिफाइज, क्योंकि यार वो आर्टिफिशियल है. तो अगर आप बोन्स खरीदते हैं देन आपको रियल बोन्स खरीदने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% लोग रियल बोन से ही पढ़ते हैं, तो आपको रियल बोन्स ही खरीदने हैं. उसके बाद बात करते हैं कि हम बोन्स कहाँ से खरीदें. तो सबसे पहले जो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है कि आपके जो करेंटीज हैं, जो करंट सीनियर्स हैं, जैसे आप 2020 बैच में जाएंगे तो 2019 बैच के जो सीनियर्स हैं, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए. अगर उनके पास बोन्स रहते हैं, बोन सेट्स हैं, अगर वो किसी को नहीं दे दिए देन आप उनसे खरीद सकते हैं. अगर वो पैसे लेकर दे रहे हैं या फिर
फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर पैसे लेकर दे रहे हैं तो देन आप उनसे पैसे लेकर ही खरीद लीजिए। अगर आपको सीनियर से नहीं खरीदना देन आपको मेडिकल शॉप से कोई भी, जैसे कॉलेज कैंपस के बाहर आपको मेडिकल शॉप होगी, ठीक है ना। अगर जबलपुर में है तो देन जबलपुर में लॉट्स है, तो वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिकल शॉप से जहां पे आपको सस्ती हो देन आप वहां से, क्योंकि ये इसके जो प्राइस रहते हैं यूनिलेटरल बोन सेट या बायलेटरल बोन सेट के, वो स्टेट वाइज और सिटी वाइज भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कहीं सस्ता है कहीं देन महंगा है, तो देन आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद और देखो यार क्या होता है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, जैसे देखो यार एमपी में जहां तक मुझे आइडिया है ना, तो यार एनएससीवी मेडिकल कॉलेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोन सेट प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप एनएससी मेडिकल कॉलेज में हैं 2020 बैच में, देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग से बोन सेट खरीदे। आपको क्या होगा कि जो एनएससी मेडिकल कॉलेज का फंड है, तो एनएससी मेडिकल कॉलेज में यार आपको रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए लेंगे। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रियल बोन होती है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम तक, जो थ्योरी का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वहां तब तक आपको, यदि आपका जो जूनियर बैच है वो लेट आ रहा है, देन आपको हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम तक आपको प्रोवाइड करवाई जाए, नहीं तो यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्जाम तक, मतलब आपको पूरी बोन्स थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाते हैं। बस ये है कि आपको उस बोन को तोड़ना फोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है और उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है उसमें ये सब कुछ लिखे रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो बात रहती है, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपके हैं और आपके कॉलेज वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में ही जो थ्योरी का रहता है उसमें जमा करवा लिए, देन क्या होता है कि जो सीनियर्स होता है, जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ था कि हमारे यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले ही जो बोन सेट हमको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाए थे वो जमा करवा लिए, क्योंकि बिकॉज हमारा जो 19 बैच का जूनियर बैच था उनको देना था। तो फिर उस टाइम क्या हुआ था कि जो हमारे सीनियर हैं तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल करवा दिए थे, तो उससे हमारा काम चल गया था। तो आपको टेंशन लेनी बात नहीं है, आपके जो जस्ट सीनियर रहेंगे या फिर जो भी सीनियर बैच है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो उसका कोई लोड लेने की बात नहीं कि आप उस ड्यूरेशन में सोच के फिर फालतू में आप 10,000 या जो भी 5,000 जितने की बोन आती है तो उसके फालतू में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यार सबसे पहले ये है, कुछ लोग ये बोल सोचते होंगे कि यार क्लास में तो पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद एटलस में हम देख के बोन्स की स्टडी कर लेंगे और उसके बाद हम यूट्यूब में भी वीडियो देख के यार काम हमारा चल जाएगा, क्यों हम फालतू में, अगर कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करवाते हैं देन हम 5 या 10,000 रुपए क्यों फालतू में खर्च करें। तो देखो यार इसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यार एनाटॉमी जो होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, यार ये टोटल मतलब प्रैक्टिकल का है, ठीक है ना। जैसे आप डिसेक्शन करते हैं और आप ऑस्टियो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डिसेक्शन और ऑस्टियो पढ़ने से, ठीक है ना, आपका जो एनाटॉमी सब्जेक्ट ना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप डिसेक्शन और ऑस्टियो को अच्छे से पढ़ें, और ऑस्टियो पढ़ने के लिए आपको खुद का एक बोन सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही है कि आप बोन सेट जरूर खरीदें, ठीक है ना। अगर आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करवाते तो भी आप सीनियर से लेके, ठीक है ना, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, पैसे लेकर दे रहा है, तो आप बोन सेट जरूर खरीद लें, क्योंकि यार इससे आपका जो ईजी हो जाएगा, चीजें आपको बहुत ज्यादा इजी रहेंगी। एटलस वगैरह से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप एटलस देख सकते हैं बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना आपके खुद की बोन सेट। और इसकी कहानी भी है यार कि यार मतलब कहते हैं ना कि जो ये बोन्स वगैरह रहती है ना आपके बिस्तर में, या फिर मतलब थ्रू आउट द जो फर्स्ट ईयर रहता है ना उसमें आप साथ में सोते हैं, वो करते हैं, तो ये सब सही है, इसमें मजा आता है। आप इसको खुद की बोन सेट्स खरीदें, ठीक है ना। और देखो यार सबसे पहले एक और चीज बोल दे रहा हूँ कि जो भी बोन्स हैं, ठीक है ना, तो यार आपको जो मैंने अभी चीज बताई ना कि ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, तो यार इसको थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है ना। क्योंकि यार जो बाइवा होता है ना तो आपके ऑस्टियो से स्टार्ट होता है। अगर आपके ऑस्टियो में अगर मतलब मान लीजिए आप बोन्स वगैरह का साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से नहीं बता पाते, 3 चीज तो बहुत जरूरी है। आपको बोन्स पहचानी आनी चाहिए कि कौन सी बोन्स है, ठीक है ना। उसके बाद आपको साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए और एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर आप एक बार मसल अटैचमेंट वगैरह, नर्व सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है ना, रिलेशंस भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो दिन चल सकता है। बट अगर आपने 3 चीज नहीं बताई ना, देन आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बाइवा, ठीक है ना। मार्क्स 0 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 0 भी देते हैं यार। ये भी होता है कि अब हम पढ़े कहाँ से इसके रिगार्डिंग द बोन्स, ठीक है ना। एक बार डेमो क्लास में तो सर लोग बता देंगे ऑब्वियसली आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो यार मैंने प्रीफर किया था यार ऑस्टियो के लिए बीडीसी, ठीक है ना। बीडीसी में यार मतलब
अगर आप बीडीसी ले लेते हैं देन आपको कोई ना क्लिनिकल बुक्स अलग से लेने की जरूरत है एनाटॉमी के लिए, कुछ भी नहीं। बीडीसी में ऑस्टियो का बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप वहां से जाके प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए कोई भी अलग से ऑस्टियोलॉजी के लिए कोई भी अलग से बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आपको बीडीसी में, ठीक है ना। अपर लिंब के लिए अपर लिंब जो वैल्यूम है फर्स्ट उसमें दिया है, लोअर लिंब में अगर है तो लोअर लिंब के लिए भी दिया है, ठीक है ना। तो आप एब्डोमेन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है बोन्स का, ठीक है। और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, अगर जैसे मान लीजिए ये स्कल है, देखिए स्कल में आप देख सकते हैं जो ये मतलब फोरामेन वगैरह है ना, तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे पास होता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं जो फीमर है, ठीक है ना, फीमर और एक टिबिया होती है, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये फीमर वगैरह हो गया और हिमरस वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो ये लॉन्ग बोन होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लेविकल जो होती है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, क्लेविकल होती है, कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं, ये इसके बारे में भी हमको पता रहना चाहिए। जो 4-5 है चीजें है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं जो ये पेल्विक बोन है, ठीक है ना, इसके बाद तो ये मैं जो अभी आपको दिखाया ना ये इंपॉर्टेंट बोन्स है, ये आपको बाइबा में तो मतलब ये चीजें पता रहनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता है ये बोन के बारे में देन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बाइबा, ठीक है। तो चलिए हम ये सब कुछ रहा हमारे बोन सेट के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे को थोड़ा भी मोटिवेशन मिले, ठीक है ना, ऐसे वीडियो बनाने में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।